पाकिस्तान जहाँ पे 67% हमारी जो यूथ है वो अंडर मैट्रिक है, और एक ऐसा मुल्क जहाँ की 54% से कम आबादी प्राइमरी पास भी नहीं है, तो वहाँ पे इन लोगों को जिस तरह आपने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल स्किल्स की तरफ लेके जाया जाता है। हमने देखा था कि 2020 के बाद, कोविड के बाद, टिकटॉकर्स का, फेसबुक के ऊपर यूट्यूबर्स का एक बड़ा बूम आया था और इसने लोगों के लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया। तो हमारी हमेशा से ये कोशिश रही थी कि हमने लोगों को डिजिटल स्किल्स की तरफ, कंटेंट क्रिएशन की तरफ एम्पावर करें, क्योंकि हर किसी के लिए 12-12 लाख रुपए की डिग्री करना मुमकिन नहीं है, एजुकेशन बहुत महंगी है। तो वो कम से कम यूट्यूब करके, खातून जिस तरह आपने मिसाल दी, कुकिंग करके अपना चैनल जो है चलाती है, टिकटॉक अकाउंट चलाती है, इंस्टा का अकाउंट चलाती है, और वो पाकिस्तानी खवातीन को वो कंटेंट दिखा के पैसे बनाती है। तो ये अब तक तो ठीक चल रहा था और हम इसमें बड़ा एम्पावरमेंट का काम अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं। लेकिन अब हुकूमत ने ये एक SRO 2 जारी किए हैं, जिसमें एक तो नॉन रेजिडेंट जो पाकिस्तानी जो बाहर मुकीम है, अच्छा, और जो पाकिस्तान के अंदर मुकीम है, दोनों को टैक्स देना पड़ेगा। और वो टैक्स किस तरीके से होगा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हर 1000 व्यूज के ऊपर जो भी आप कमाएंगे, हर 1000 व्यूज के ऊपर आपको 195 रुपीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करने पड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेवेन्यू पर माइल, RPM, कि हर 1000 व्यूज पे आपको कितने डॉलर मिलते हैं। तो हर नीश की, कुकिंग की नीश का RPM डिफरेंट होता है, व्लॉगिंग की नीश का RPM डिफरेंट होता है, हर नीश का RPM डिफरेंट होता है। तो हुकूमत ने एक तो ये कहा कि आप हर 1000 व्यूज पे हमें 195 रुपए देंगे और हर 3 महीने बाद देंगे, चाहे आपकी इनकम आपके पास आए या ना आए। इसको एडवांस टैक्स का नाम दिया गया है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये है कि आप जो अखराजात हमें बताएंगे, कि मिसाल के तौर पे आपका 1000 रुपये अगर आपको इनकम आती है, तो आप उसमें कहते हैं कि मेरे अखराजात 700 रुपये या 600 रुपये लग गए हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। 300 रुपये से ज्यादा के अखराजात हम आपके कबूल नहीं करेंगे। यानी A-B का फार्मूला उस SRO के अंदर लिखा हुआ है कि A इज द टोटल इनकम, B इज द एक्सपेंसेस। तो आप 300 रुपये से ज्यादा के एक्सपेंसेस हम आपके नहीं मानेंगे। अच्छा, 300 रुपए एक्सपेंसेस के से मुझे आपकी बात इसमें समझ नहीं आ रही। 30% जो है एक्सपेंसेस होने चाहिए आपकी किसी एक वीडियो के अंदर। 30% से ज्यादा ओवरऑल। आप मिसाल के तौर पे कंटेंट क्रिएशन, ये चैनल चल रहा है, इसमें वीडियो एडिटर्स भी हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स भी हैं, बिजली का बिल भी है, AC का बिल, ओवरहेड्स हैं, मतलब ओवरहेड्स आपके 30% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी एक रूल रख दिया, ये भी एक रूल रख दिया गया है कि कोई ये ना कहे कि मेरे 60% या 70% तो मेरे अखराजात चले गए और मेरा टोटल जो प्रॉफिट है वो 30% है, तो अब हुकूमत को 30% पे मुझे टैक्स चार्ज करना चाहिए। तो ये बेसिकली जितनी भी कैलकुलेशन है, ये एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन है, एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक इक्वेशन बना दी गई है कि हर कंटेंट क्रिएटर को इसके ऊपर, अच्छा जो ओवरसीज है उनके ऊपर तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि आपके 50,000 आपके फॉलोअर्स होंगे, सब्सक्राइबर्स अगर आपके होंगे तो उसके बाद ये होगा। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए, जो पाकिस्तान में एक बैठा शख्स है, उसके लिए ऐसे कोई मैट्रिक नहीं बनाया गया। अच्छा, ये 50,000 जो सब्सक्राइबर्स हैं, आपको लगता है ये कम है या ज्यादा है, या इन सब्सक्राइबर्स के ऊपर जो है कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा? ये सब्सक्राइबर्स तो कई लोग तो एक दिन में अचीव कर लेते हैं, कई लोग तो 2 दिन में, एक महीने के अंदर अचीव कर लेते हैं। सब्सक्राइबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों के व्यूज हैं, जिसकी बस उनको पैसा मिलता है। अब हम अगर पाकिस्तानी ऑडियंसेस को पैसा, उसके ऊपर टैक्स लागू कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ बड़ी हमें जहन में रखनी है कि यूट्यूब तो पाकिस्तानी व्यूअर्स को पैसा दे रहा था मोनेटाइजेशन की मद में, रेवेन्यू के ऊपर। टिकटॉक ने हालिया अपने एक अपडेट के अंदर पाकिस्तानी व्यूअर से मोनेटाइजेशन खत्म कर दी है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, हमारी एक टिकटॉक की इंडस्ट्री के लिए। हुकूमत को चाहिए तो ये कि वो टिकटॉक से बात करे कि वो हमारी पाकिस्तान में ये क्यों ये फैसला किया गया टिकटॉक ने? उसमें ये है कि हमारे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम्स है, हमारा कंटेंट कुछ इतना अच्छा नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टेट लेवल के ऊपर अगर हम अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को प्रमोट करते हैं, अच्छा कंटेंट बनाते हैं और उन लोगों को आगे लेके आते हैं, तो मेरे ख्याल है कि ये बहुत सारे लोगों का एक सोर्स ऑफ इनकम ये रहा है। तो इसी तरीके से यूट्यूब इस टाइम पाकिस्तान में एलिजिबल है, फेसबुक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में ऑन हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो एक रास्ता है कि जिसमें एक आम घर में बैठी खातून, जिसको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, अपना स्किल बेच सकती है, चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको अपनी आवाज दिखाने की जरूरत नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस होती है, हमारा कल्चर ऐसा है, तो वो कम से कम कंटेंट क्रिएशन से अपनी कोई चीज बना रही है, कोई कुकिंग कर रही है, या वैसी कोई बातचीत कर रही है, या पेरेंटिंग के ऊपर कोई बात करके अगर वो पैसे कमा सकती है, तो मेरे ख्याल हमें उनको कुछ ना कुछ रिलीफ देना चाहिए। अच्छा, FBR की जानिब से जो 1000 व्यूज पर 195 रुपए जो हैं वो आयद किए गए हैं, ये हकीकत के कितना करीब हो सकती है? क्या वाकई कोई मैकेनिज्म है ये देखने के लिए, ये फिल्टर आउट करने के लिए कि कितने व्यूज आ रहे हैं, किस चैनल का क्या हो रहा है, कि सिस्टम को कैसे आप रडार में ला सकते हैं?
देखें, यही सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है कि आप हर क्रिएटर के पास जाके उसका एडसेंस का पैनल नहीं दे सकते। तो हुकूमत ने इसके ऊपर ये एक वर्क अराउंड किया है कि उन्होंने तीन इक्वेशंस के ऊपर, तीन वेरिएबल्स के ऊपर एक फार्मूला बनाया कि आपके आरपीएम 195 रुपीज़ जो उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया। अगेन ये भी एक थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है कि हर नीश का आरपीएम डिफरेंट होता है, कुछ का आरपीएम कम होता है, कुछ का आरपीएम ज्यादा होता है। तो 195 पे उसको कर देना, तो ये मेरे ख्याल है इसको थोड़ा सा देखना चाहिए। 195 को मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज नंबर ऑफ व्यूज, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे, आपके टिकटॉक पे, आपके यूट्यूब पे एवरेज नंबर ऑफ व्यूज हर वीडियो पे आपके कितने आते हैं। तो 195 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ व्यूज मल्टीप्लाइड बाय टोटल वीडियोस इन अ ईयर, आप एक साल में कितनी वीडियोस अपलोड करते हैं। तो ये बेसिकली एक एफबीआर का बंदा आके आपके चैनल देखेगा, उसने ये कैलकुलेशन करनी है और वो आपके ऊपर टैक्स इंपोज कर देगा। अच्छा, ये जो चैनल देखेगा एफबीआर का बंदा, ये किस तरीके से देखेगा? एक इंसान, मतलब कि एक कॉमनर ने अगर 3 चैनल्स खोले हुए, 4 खोले हुए, कोई कहीं किस सिम से खोला हुआ है, कोई कहाँ से खोला हुआ है, कोई किस अकाउंट से खोला हुआ है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है आपका, उसके बाद स्नैपचैट है, उस पर भी आजकल आपको पता बहुत बिजनेस हो रहा है, और इसके साथ साथ टिकटॉक है। तो ये कैसे आप इसको आप मॉनिटर करेंगे? यही सबसे बड़ा इस सिस्टम का फ्लॉ है कि आप कितने ह्यूमन रिसोर्सेज बिठा सकते हैं। पाकिस्तान में तो हजारों नहीं लाखों कंटेंट क्रिएटर्स मौजूद हैं जो थोड़ी से लेकर बड़ी से ज्यादा इनकम कमा रहे हैं। दूसरे नंबर पे आप अगर ऑटोमेटिक सिस्टम करेंगे कि एक बंदा जो कंटेंट क्रिएटर है खुद अपने आप को लिस्ट करे, तो ये उसके लिए एक आम शख्स जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अपनी शायद इनकम टैक्स फाइल भी नहीं कर सकता, उसके लिए एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। एक तो इसको थोड़ा सा शफाफ बनाना चाहिए, थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाना चाहिए। दूसरा, जिस तरह विद होल्डिंग टैक्स हमारा कैलकुलेट होता है, जिस तरह पाकिस्तान में रेमिटेंस आती है और हम उसके ऊपर 1 to 2% टैक्स चार्ज करते हैं, इसको इस तरह का सिस्टम करना चाहिए कि बैंक्स को ये अथॉरिटी देनी चाहिए कि बैंक्स उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करके, ताकि एक कंटेंट क्रिएटर है उसको इस सारी हैसल से बचाया जा सके। अच्छा, ये भी तो होता है ना कि अक्सर किसी वीडियो पे जो है आपको पेमेंट नहीं मिलती या नहीं आती, तो चैनल मोनेटाइज होता है और अक्सर वीडियोस पे नहीं आपकी पेमेंट आ रही होती, तो इस चीज़ को कैसे इंश्योर बनाया जाएगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर आपने कमाई की है या नहीं की? और अक्सर ऐसा भी होता है कि आपकी कमाई एक वीडियो से आ रही होती है, लेकिन एंड टाइम पे आपके चैनल पे ऐसी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि आप वो पैसे भी नहीं निकलवा पाते। तो ये इस तरह के इश्यूज बहुत सारे मोनेटाइजेशन के अंदर आते हैं। म्यूजिक के ऊपर भी बड़ा मसला करते हैं, आवाज के ऊपर मसला करते हैं, आपको स्ट्राइक्स आ जाती हैं, तो वो पेमेंट आपकी अंदर ही रहती है, वो नहीं आपको रिफंड होती। तो आप इसके ऊपर जो है वो कैसी चीजें ये लोग देखेंगे? इसके अलावा इसकी कॉम्प्लिकेशन में एक इजाफा और भी हो सकता है कि अगर मिसाल के तौर पर मैं अपनी वीडियो में आपका म्यूजिक शेयर करता हूं, तो हमारा रेवेन्यू शेयर होगा। अब मैं आपसे कैसे कोऑर्डिनेट करूंगा कि जो पैसे आपको मिले हैं वो आप हुकूमत को दें और जो पैसे मुझे मिले हैं मैं हुकूमत को दूं। तो इस तरह की, जिस तरह आपने ये बात की, ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इसमें मौजूद हैं। तो इन एसआरओज के अंदर इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को एड्रेस नहीं किया गया, और इस एसआरओ को अभी तक इम्प्लीमेंट गैजेट के अंदर अभी पब्लिश नहीं किया गया। 7 डेज का टाइम है। तो मैं आपके चैनल की प्लेटफॉर्म से मैं व्यूअर्स को भी ये कहूंगा कि जो लोग अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो लोग एफबीआर को ईमेल करें, उनको बाय लेटर उनको पोस्ट करें, और इस हवाले से ये अपने कंसर्न्स रखें कि इस सिस्टम को ओवरऑल इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, ताकि कंटेंट क्रिएटर जो कि एक बड़ा मुतवस्सिल हमारा पिसा हुआ तबका है, महंगाई का आपने जिस तरह शुरू में बात की, वो अगर कंटेंट क्रिएशन की तरफ जा रहा है तो हम उसके लिए आसानियां पैदा करें, उसको एक ऐसा ऑटोमेटिक एक सिस्टम दें कि जिसमें वो ग्रो कर सके।